किया आपके। चलो ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होगा कि अगर हमारे पास में कोई भी फंक्शन ऐसा है इंक्रीजिंग है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर कोई फंक्शन हमारे पास में डिक्रीजिंग है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसका अपन आगे यूज भी करेंगे। तो उसके बेसिस पर अपने पास में एक टॉपिक आता है बेटा, जिसको बोलते हैं अपन मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब मैक्सिमा एंड मिनिमा का मतलब क्या होता है? मैक्सिमा का मतलब है कि किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो एग्जिस्ट करती है वो, और किसी भी मिनिमा का मतलब है किसी भी फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो। जैसे सबसे पहली बात अगर हम करें बेटा किसकी, मैक्सिमा की। किसकी बात करें, मैक्सिमा की। तो जैसे मान लो हमारे पास में y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई भी एक फंक्शन है। तो अगर मुझे y मैक्सिमम निकालना है तो y मैक्सिमम मेरे पास में x की कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू पे होगा। ठीक है। तो वो वैल्यू हमको फाइंड करनी होती है कि किस पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और इस वैल्यू की जो x की वैल्यू आप फाइंड करोगे उस पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी जिस पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और ये जो फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी वो भी हमें फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है। अब उसके लिए देखो समझो कि मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब होता क्या है। कि जैसे हमारे पास में हम बात करें बेटा कि कोई भी एक फंक्शन है जिसमें हमने y इज इक्वल टू ऐसे ले लिया और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या ले लिया, x ले लिया। और हमारे पास में क्या है, कोई भी ग्राफ है कुछ इस तरह से है। और उस ग्राफ की जो शेप है वो मान लेते हैं ऐसी है। ग्राफ की शेप क्या है, ऐसी है। तो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू चेंज करता जाऊंगा वैसे वैसे y की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करेंगे y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो एक पर्टिकुलर x मेरे पास में ऐसा होगा जिसपे इस y की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और ये वैल्यू मेरे पास में क्या होगी बेटा, मैक्सिमम। ये वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इस वैल्यू पे अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए अगर मैं जिस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम मिल रहा है उस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं डेरिवेटिव की तो वो डेरिवेटिव मुझे क्या मिलेगा। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं बेटा स्लोप की तो स्लोप क्या मुझे ऐसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब है कि इसका जो स्लोप मेरे पास होगा वो स्लोप क्या होगा बेटा, टेन थीटा होगा कि नहीं होगा। और टेन थीटा को हम क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। और क्योंकि इसने एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल फ्रेम किया है वो कितना है, 0 डिग्री है। तो इसका मतलब है कि इस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या, 0 होगी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज पहली तो ये आती है बेटा कि फॉर मैक्सिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम वैल्यू a horizontal tangent, horizontal टेंजेंट जो हमारे पास होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। है ना, 0 होगा। या पहली इंपॉर्टेंट चीज अपने पास आती है कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट पे, 0। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट पे, 0। बोला, समझ आती है बात। ठीक। अब पहले ये बताओ कि ये फंक्शन हमारे पास में इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, बता सकते हो, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है बताओ। क्योंकि फंक्शन की वैल्यू क्या है, डिवाइड बाय dx क्या है, 0। तो इस पे अपने पास में फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम भी हो सकती है और मिनिमम भी हो सकती है, दोनों एग्जिस्टिंग कर सकती हो। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, देन उसके बाद में दूसरा वाला भी अपन एक साथ ही ड्रॉ कर लेते हैं ताकि दोनों समझ में आ जाए अपने को। कि जैसे मान लो अपने पास में ये तो हुआ बेटा ऐसा जिसमें क्या हो रहा है, अपने पास मैक्सिमम वैल्यू अपने को मिलेगी। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं दूसरा ग्राफ यहाँ पे बोलूँ, दूसरा ग्राफ हम बोल देते हैं कि हमारे पास में ये एक्स है और ये है वाई, और ग्राफ बेटा कुछ ऐसा है, ग्राफ है कुछ इस तरह से है। तो इस x की वैल्यू के लिए हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी x की उसके करस्पॉन्डिंग जो भी y मिलेगा वो क्या मिलेगा बोलो, मिनिमम होगा। क्या होगा, y मिनिमम होगा। और इस y मिनिमम के लिए अगर मैं स्लोप निकालना चाहूँ बेटा तो स्लोप क्या मिलेगा मुझे बताओ, dy बाई डी एक्स क्या होगा, अगेन 0 मिलेगा। अगेन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा।
तो किसी भी फंक्शन के लिए अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए या मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए जो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है dy बाई dx, उसकी वैल्यू क्या मिलेगी? जीरो मिलेगी। तो चाहे मैं मैक्सिमम वैल्यू लिखूं या मैं दोनों को एक साथ अगर लिखना चाहूँ फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर हमारे पास में देखें तो क्या होगा बेटा? हॉरिजॉन्टल टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी? जीरो। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। अब हमें ये देखना है कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है। इससे हमें ये पता चलेगा कि फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। समझ आई बात? तो उसके लिए एक चीज समझो कि भाई हॉरिजॉन्टल टेंजेंट तो अपन क्या बोल देंगे? dy बाई dx इज इक्वल टू जीरो बोल देंगे। तो यहाँ पे भी स्लोप अपने को क्या मिला? जीरो मिला। समझे कि नहीं समझे? तो आपको जब कभी कोई भी फंक्शन दिया जाएगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो आप क्या करोगे बेटा? उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे और उस फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्विवेलेंट करोगे? जीरो के इक्वल करोगे। फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल करोगे? जीरो के इक्वल करोगे। तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी मिलेगी? एक्स की वैल्यू मिलेगी। और उस एक्स की वैल्यू पे आपके फंक्शन की वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी या फिर मिनिमम, या तो मैक्सिमम होगी या फिर मिनिमम होगी। आपको ये मैक्सिमम या मिनिमम का पता कैसे चलेगा? वो पता चलेगा बेटा सेकंड डेरिवेटिव से। कैसे पता चलेगा? सेकंड डेरिवेटिव से। अब सेकंड डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूं तो मान लेते हैं कि हमने बेटा क्या करा, ये ग्राफ है। इस ग्राफ पे हम एक पॉइंट यहाँ पे एज्यूम करते हैं और एक पॉइंट यहाँ पे एज्यूम करते हैं। समझ आ गया? अगर मैं इस पॉइंट पे बेटा स्लोप निकालूं तो स्लोप मेरे पास में कुछ ऐसा होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? और इसके लिए अगर मैं dy बाई dx लिखना चाहूं तो मुझे बताओ dy बाई dx इसके लिए क्या होगा? क्या होगा बताओ? dy बाई dx अगर मैं लिखना चाहूं तो यहाँ पे dy बाई dx क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा पहले। बोलो होगा कि नहीं होगा? फिर यहाँ पर नेक्स्ट अपने पास में dy बाई dx क्या मिला था अपने को? जीरो। इसके बाद में क्या मिला? जीरो। इसके बाद क्या मिला? जीरो। और इस पॉइंट पे अगर मैं कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करता हूं कुछ इस तरह से, तो इसके लिए अगर मैं बात करूं dy बाई dx की, तो इसके लिए जो dy बाई dx मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा? नेगेटिव। इसके लिए dy बाई dx मुझे क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। तो पॉजिटिव जीरो, देन उसके बाद में क्या वैल्यू आ गई बेटा? नेगेटिव आ गई। समझ आई ना? ये पॉजिटिव, ये जीरो, देन फिर नेगेटिव। समझ आई बात? अब देखना ध्यान से कि एक तो प्लस वन है, फिर जीरो है और फिर माइनस वन है। तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है? सोच के बोलो कि प्लस वन, जीरो, माइनस वन, वैल्यू डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है? तो भाई पॉजिटिव से आप नेगेटिव की तरफ जा रहे हो ना बेटा, तो वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब है कि अगर dy बाई dx की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, किसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है? dy बाई dx की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब है कि इसका जो डेरिवेटिव मैं करूंगा dy बाई dx ऑफ dy बाई dx, क्योंकि इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो ये क्या हो गया? डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। कैसा हुआ? डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। ये डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ तो मतलब इसका जो डेरिवेटिव होगा वो मुझे क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास में डिक्रीजिंग होता है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। तो इसके लिए जो dy बाई dx हम निकालेंगे बेटा, उसकी वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? नेगेटिव मिलेगी। उसके लिए dy बाई dx की वैल्यू क्या मिलेगी? नेगेटिव मिलेगी। इसके लिए बात करो, इसके लिए अगर हम देखें एक पॉइंट यहाँ पे अज्यूम करो बेटा, यहाँ पे अज्यूम करो। तो इस पे देखेंगे तो पहला अपने पास में ये आया, तो इसके लिए जो स्लोप हमें मिलेगा dy बाई dx वो क्या मिला बोलो? पक्का पॉजिटिव? नेगेटिव है। हो रहा है सारे? क्या है? नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि जब इसको आगे लेके जाओगे तो x के साथ में एंगल बनेगा वो 90 से बड़ा होगा। 90 से बड़ा होगा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा 90 प्लस थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो कैसा होता है? tan का नेगेटिव होता है। ठीक है? तो इसके लिए स्लोप क्या हो गया? नेगेटिव। और यहाँ पे स्लोप क्या है? जीरो। इसके आगे वाले पॉइंट पे अगर अपन बात करें बेटा तो इस पे जो टेंजेंट होगी वो कुछ इस तरह से जाएगी। और इसके लिए अगर हम लिखें dy बाई dx, तो इसके लिए dy बाई dx क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। इसके लिए dy बाई dx क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो अगेन अगर हम यहाँ पे इसके लिए लिखें बेटा तो dy बाई dx की वैल्यू पहले क्या है बोलो? नेगेटिव। फिर उसके बाद में क्या है बोलो? जीरो। फिर उसके बाद बोलो क्या है? पॉजिटिव। समझ आती है बात? अब पहले माइनस वन आ रहा है, फिर जीरो आ रहा है, फिर वन आ रहा है, फिर टू आ रहा है, फिर थ्री आ रहा है। तो फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अब dy बाई dx की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है
तो इसका मतलब है कि इसका जो डबल डेरिवेटिव होगा, सॉरी डबल नहीं, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। डबल डेरिवेटिव नहीं, इसका तो सिंगल डेरिवेटिव ही है ना ये, है कि नहीं। डबल डेरिवेटिव तो उस फंक्शन का जो हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया है। समझ आ रही है बात? ठीक, तो किसी भी फंक्शन की अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, dy बाई डी एक्स फाइंड करो। और dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पे, क्या होगी, जीरो। क्या होगी, जीरो होगी। एंड अगर उस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, उस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, तो उसका जो डबल डेरिवेटिव आप निकालोगे, किसका, मेन फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालोगे, तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। और अगर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम लाई करती है तो उसका जो डबल डेरिवेटिव होगा उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए बेटा, पॉजिटिव आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। समझ आई बात, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब मान लेते हैं अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन अपन लिखते हैं कि सपोज करो कि हमारे पास में क्या है, कि एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमने लिया बेटा कि मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। आपसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज मिनिमम। फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। एंड आपसे बोला गया कि ऑल्सो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो सिंपल अपने को मैक्सिमम मिनिमम में सिर्फ एक ही चीज समझ में आनी चाहिए बेटा, क्या, कि अगर हमारे पास में फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू लाई कर रही है तो सबसे पहला काम उसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो। मतलब उसका जो सिंगल डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। उसको जीरो करोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यूज मिलेगी। एंड उस x की वैल्यूज पे आपको d2y बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा और उसको चेक करना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है। हमें उसकी वैल्यू से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ उसका साइन देखना है कि अगर साइन पॉजिटिव है तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। अगर डी टू वाई बाई डी एक्स टू पॉजिटिव है तो फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी कि मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम की मिनिमम। डी टू वाई बाई डी एक्स टू पॉजिटिव, मिनिमम होगी। अभी देखा था बेटा, क्या होगी, मिनिमम होगी। अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम होगी। और अगर डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो जो x की वैल्यू होगी उस पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। बोला समझ आई बात, पक्का। तो सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, कि हमें y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। तो सबसे पहला काम क्या करो बेटा, dy बाय dx, है ना। या चाहो तो अपन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं बेटा कि फॉर मिनिमम वैल्यू, क्योंकि फंक्शन में अपने को ऑलरेडी बोला हुआ है कि उसकी वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू है। क्योंकि इसका आप चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो या सेकंड डेरिवेटिव निकालो, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो उसने ऑलरेडी अपने से क्या पूछी है, मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो फॉर मिनिमम वैल्यू अगर बात करें या फॉर मिनिमा, सिंपली अगर हम देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा पहला। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बोलो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 4x का डिफरेंशिएशन 4। और इसको अपने को क्या करना पड़ेगा बेटा, जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जीरो के इक्वल। जैसे ही हमने जीरो के इक्वल किया तो 2x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या मिला, जीरो। तो यहां से x की वैल्यू हमने फाइंड की तो वो कितनी मिली, सॉरी -2। क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू क्या आएगा, -2। x इज इक्वल टू क्या मिला, -2 मिला। अब x इज इक्वल टू -2 मिला। अगर इसका आप एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको जो मिलेगा वो +2 होगा। 4 का डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, 0। और 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 हमारे पास हो जाएगा। तो उसका जो डबल डिफरेंशिएशन होगा वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। पॉजिटिव मिलेगा मतलब इसका जो वैल्यू होगी वो इस पर वैल्यू क्या होगी उसकी, मिनिमम होगी। डबल डिफरेंशिएशन क्या है, पॉजिटिव है, तो फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी।
तो यहां से हम बात करें बेटा, तो हमारे पास में y मिनिमम जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा बोलो, कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x+10 में हम किसको निकालेंगे, वैल्यूज पुट क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -2। तो y मिनिमम जो हमें मिला वो कितना मिला, -2 का होल स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस 10। तो -2 का स्क्वायर कितना बेटा 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -+10 इज इक्वल टू 10 + 4 14, 14 - 8 दैट इज 6। तो इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी बेटा वो कितनी होगी, 6 होगी। और वो वैल्यू किस पे एग्जिस्ट करेगी, x इज इक्वल टू -2 पे एग्जिस्ट करेगी। समझ आई बात। चलो पहले इसको लिखो। y इज इक्वल टू 2x³ -15 x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच या फॉर सिंपली अपने पास में क्या मिनिमा, एंड नंबर 2 फाइंड the value of x for maximum। टू एक्स क्यूब -15x² प्लस 36x प्लस 10 हमारे पास हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला काम फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंगल डेरिवेटिव निकालोगे और उसकी वैल्यू को क्या करना है, 0 के इक्वल पुट करना है ना। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, dy/dx फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा उसका बोलो, 2x³ का क्या हो जाएगा बेटा 2, और x³ का कितना हो जाएगा 3x² -15 एज इट इज रहेगा बेटा। x² का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2x प्लस यहाँ पे कितना आ गया 36 आ गया। तो dy/dx अगर मैं लिखूं बेटा तो क्या मिला मुझे, कि यहाँ पे 6x² -30x प्लस 36 मिला। कितना मिला 36 मिला। एंड इसकी वैल्यू को मुझे किसके इक्वल पुट करना है, 0 के इक्वल। तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू क्या हो गई बेटा 0 हो गई। यहाँ से 6 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो x² माइनस कितना आ जाएगा 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। समझ आएगा। अब ये क्या है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हमको बनाने आते हैं अच्छे से, आते हैं ना। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, x इज इक्वल टू अगर मुझे चाहिए तो क्या करेंगे बेटा -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac/2 है। याद है डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला सर ने बताया होगा। तो x इज इक्वल टू -b का मतलब क्या बेटा -5 ऑफ -5 करोगे तो माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² मतलब क्या 5 का स्क्वायर दैट इज 25 - 4 मल्टीप्लाइड बाय ए की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर देखो x² का मल्टीप्लिकेशन 1 एंड c की वैल्यू कितनी है बेटा 6 यहाँ पर हो गई, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 × 1 हमारे पास। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 5 प्लस -25 - 24 √1 का मतलब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस -1 डिवाइडेड बाय 2। एक बार अगर मैं लूंगा बेटा x1 तो x1 के लिए प्लस साइन यूज करूंगा, तो प्लस साइन के लिए क्या हो जाएगा 6/2 दैट इज इक्वल टू कितना मिलेगा 3। और अगर एक बार नेगेटिव साइन यूज करेंगे तो क्या मिलेगा x2 दैट इज 5 - 1 डिवाइडेड बाय 2। तो x2 की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई बेटा 2 मिल गई। x2 की वैल्यू कितनी मिल गई 2 मिल गई। अब कंफ्यूजन ये है कि सर x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3, इन दोनों में से किसके लिए फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी, ये पता कैसे चलेगा।
उसके लिए हम निकालेंगे क्या, डबल डेरिवेटिव। क्या निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव। इसका मतलब ये है कि जो अपने पास में ये सिंगल डेरिवेटिव आया है बेटा, इसको अपन फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो अपन अब डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स हम करेंगे। उसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 6x²। तो 6 तो एज इट इज रहेगा बेटा, x² का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2x हो गया। देन उसके बाद में माइनस ऑफ 30, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1, और 36 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0। समझ आती है बात। तो यहां से अगर हम बात करें बेटा तो d2y बाय dx2 की जो वैल्यू हमें मिली है वो कितनी मिली बेटा, 12x माइनस ऑफ 3, 12x माइनस 3। अब ये वैल्यू ना तो पॉजिटिव आई है ना नेगेटिव आई है। इसका मतलब है ये वैल्यू भी कैसी है बेटा, वेरिएबल है। वेरिएबल है इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यूज को चेंज करता जाऊंगा वैसे वैसे मुझे d2y बाई dx2 की वैल्यू भी चेंज होती मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। तो जैसे मैं x की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है x की वैल्यू, क्योंकि x पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। लेकिन हमें अच्छे से पता है कि x की वैल्यू हमारे पास जो फंक्शन में एग्जिस्ट करती है वो सिर्फ और सिर्फ कितनी है, यहाँ पर दो ही वैल्यू है। तो हम ये d2y बाई dx2 निकालेंगे फॉर दीज टू वैल्यूज, ठीक है। तो हम बात करेंगे बेटा फॉर x इज इक्वल टू 3 के लिए अगर हम देखें हमारे पास में d2y बाय dx2 किसके लिए, x इज इक्वल टू 3 के लिए यहाँ पे क्या पुट करोगे बेटा 3, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 30, 36 माइनस 30 दैट इज 6। अब हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं है बेटा, हमें मतलब है किससे, साइन से। d2y बाई dx2 सॉल्व करने के बाद में हमें जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है। क्या मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है। इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी कि मैक्सिमम होगी, d2y बाई dx2 क्या मिला है, पॉजिटिव। अगर डबल डेरिवेटिव हमारे पास में किसी भी फंक्शन का पॉजिटिव होता है तो उस x पे फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है। उल्टा होता है समझो आप, ये पॉजिटिव है तो उधर मिनिमम मिलेगा और अगर ये नेगेटिव होगा तो उधर मैक्सिमम मिलेगा। यहीं पर अपन चेक कर लेते हैं कि फॉर अगर x इज इक्वल टू 3 के लिए 2 के लिए हम चेक करें, फॉर x इज इक्वल टू 2 के लिए अगर हम देखें बेटा तो d2y बाय dx2 एट x इज इक्वल टू 2 पे हम देखें तो क्या हो जाएगा, देखो 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 30, तो ये वैल्यू क्या मिली बेटा बोलो, d2y बाय dx2 दैट इज -6। अब -6 का मतलब क्या, नेगेटिव, इसका मतलब नेगेटिव। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 के लिए हमें जो मिलेगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, और x इज इक्वल टू 2 के लिए y क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बोला समझ आ गई बात, ठीक है। तो हर फंक्शन में जरूरी नहीं है बेटा ऐसा अपने को दो ही वैल्यू मिले। हाँ ये भी हो सकता है कि जो दो वैल्यूज हमको मिली है उन दोनों वैल्यूज के लिए ये भी पॉसिबल कि फंक्शन की दोनों वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो, या फिर फंक्शन के वैल्यू दोनों मिनिमम हो। समझेंगे नहीं समझे कि अपने पास में जैसे मान लो अगर मैं आपसे बोलूं कि ग्राफ सपोज करो बेटा ऐसा है हमारे पास, किसी भी वैल्यू को अगर आपने ग्राफ ग्राफ प्लॉट किया तो मान लो आपको ऐसे मिला ग्राफ, ऐसे ग्राफ मिला, और आपको जो वैल्यूज मिली है एक वैल्यू मान लेते हैं ये x1 है बेटा और ये वैल्यू क्या है x2 है। तो इस जगह पे अगर मैं साइन थीटा के ग्राफ की बात करूं फॉर एग्जांपल, तो x की इस वैल्यू के लिए और इस वैल्यू के लिए दोनों के लिए क्या अपने पास में वैल्यू 1 होती है, मैक्सिमम होती है कि नहीं होती है। तो जैसे जैसे मैं वैल्यूज को इंक्रीज करता हूं जैसे साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, साइन फिर अपने पास में घूम के पाई 4 पाई से घूम के आओगे तो साइन 5 पाई बाई 2, नहीं समझ में आया भाई, पहला कितने पे मिला बेटा, पाई बाई 2 पे, सॉरी पाई बाई 2 पे। फिर नेक्स्ट अपने पास में कितना घूम के आओगे, 2 पाई घूम के आओगे, 2 पाई घूम के आओगे तो कितना मिला, 5 पाई बाई 2, हाँ सही समझे। अरे भैया ऐसे देखो ना बेटा, ऐसे था यहाँ पे 90 डिग्री होता है, साइन 90 पे वैल्यू कितना मिला 1, और फिर से अगर घूम के वापस यहीं पर पहुंचेंगे मतलब 2 पाई ऐड कर दोगे, 2 पाई ऐड कर दोगे ना तो 2 पाई ऐड करते कितना मिला 5 पाई बाई 2। फिर नेक्स्ट अपने पास में 2 पाई की जगह पे कितना 4 पाई ऐड करोगे तो फिर 9 पाई बाई 2 है।
अरे हाँ कि ना, तो ऐसे ऐड ऑन होता जाएगा तो उसकी वैल्यू यहाँ पर x1 के लिए, x2 के लिए, x3 के लिए, तो मल्टीपल पॉइंट्स के लिए हमें फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या फिर मिनिमम मिल सकती है। शर्त यह है कि हमें उस पे क्या निकालना पड़ेगा बेटा, सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, और वो सेकंड डेरिवेटिव अगर हमारे पास में नेगेटिव आता है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, उस पे मैक्सिमम होगी। और अगर सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास में पॉजिटिव आता है तो उस पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। समझ आ गई बात? ठीक है, चलो लिखो इसको। चलो जैसे मान लो आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बेटा, कि द सम ऑफ टू इंटीजर इज गिवन, मान लो 60। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज गिवन इज 60। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ their multiplication. Find the maximum value of their multiplication. समझ आएगा? अब दो इंटीजर, दो इंटीजर कुछ भी हो सकता है बेटा, है ना? तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास में दो इंटीजर क्या है, एक x से दूसरा y है ना? तो सपोज करो कि हमारे पास में, कि अगर हम बात करें बेटा कोई भी दो वेरिएबल जो हमने लिए, कि लेट टू इंटीजर्स जो हमने माने वो क्या क्या है बेटा, x एंड y। तो इंटीजर्स x एंड y, एंड x एंड y की वैल्यू जो है वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमें ये बोला गया है कि दोनों का सम कितना है, 60 है। दोनों का सम अगर 60 है, दैट मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं बेटा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना गया है, 60। तो यहाँ से सिंपली अगर मैं निकालना चाहूँ तो y इज इक्वल टू क्या 60 माइनस एक्स लिख सकता हूँ बेटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, है ना? अगर एक नंबर मेरे पास में x है, दूसरा नंबर क्या है, y है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी निकालना आना चाहिए, है ना? तो उनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, देयर मल्टीप्लीकेशन विल बी, मल्टीप्लीकेशन अपने पास में क्या आ जाएगा बोलो, x मल्टीप्लाइड बाय y, x मल्टीप्लाइड बाय y। अच्छा x मल्टीप्लाइड बाय, अब x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, अगर दो वेरिएबल है तो हमें एक में लाने की जरूरत है, तो इसलिए हमने y को भी x की टर्म्स में ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। तो हमारे पास में क्या होगा बेटा, ये कोई भी एक फंक्शन बन जाएगा किसका, x मल्टीप्लाइड बाय 60 माइनस एक्स, x मल्टीप्लाइड बाय 60 माइनस एक्स का। यहाँ से f(x) की बात करें बेटा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 60x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, 60 माइनस एक्स, 60x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें इस फंक्शन की वैल्यू क्या फाइंड करनी है, मैक्सिमम फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, मैक्सिमम। अब मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे बेटा, क्योंकि हमें दिख रहा है साफ साफ कि अगर मैं इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालूंगा तो वो तो मुझे 60 माइनस 2x मिलेगा। समझ आ गई बात? लेकिन मैं इसका डबल डेरिवेटिव जब भी निकालूंगा तो ये 2x में हमेशा माइनस रहेगा आगे, तो इसका मतलब डबल डेरिवेटिव क्या आने वाला है, इसका नेगेटिव आने वाला है। तो नेगेटिव आने वाला है तो इसका मतलब है कि इसका जो वैल्यू होगी वो क्या, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। हाँ कि ना? क्या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे बेटा, कि फॉर मैक्सिमा अपन क्या करेंगे बेटा, एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, डिवाइड बाई डीएक्स। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करो बेटा, क्या होगा, 60 माइनस ऑफ 2x, 60 माइनस 2x। और यहां से अगर मैं इस एफ डैश एक्स की वैल्यू को किसके इक्वल कर दूं बेटा, 0 के इक्वल कर दूं, तो 60 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू मुझे मिल गई बेटा कितनी, 30। x की वैल्यू कितनी मिल गई, 30 मिल गई। अगर x की वैल्यू मुझे 30 मिल गई तो मुझे डबल डेरिवेटिव की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसका डबल डेरिवेटिव क्या आना है, नेगेटिव ही आना है। और क्वेश्चन में मुझे ऑलरेडी क्या पूछा गया है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ देयर मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन हमारे पास में क्या था, अगर अपने पास में x अगर 30 है, हम बोल सकते हैं कि अगर x इज इक्वल टू 30 है बेटा, तो y इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, y इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स होगा। तो y इज इक्वल टू 60 माइनस
30 हमारे पास, और इसका मतलब y भी कितना हो गया बेटा, 30 मिल गया। दोनों वेरिएबल अगर 30 है तो उनका मल्टीप्लीकेशन हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देयर मैक्सिमम मल्टीप्लीकेशन जो अपने पास होगा, देयर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लीकेशन जो हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, बोलो, अरे बोलो, सिंपल है ना 900। भाई। एक्स की वैल्यू जो होगी वो क्या चाहिए अपने को, मैक्सिमम चाहिए बेटा। मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 × 30, एंड दैट इज इक्वल टू 9। आ गया 900। यहाँ पे अगर बात करें बेटा तो पेरीमीटर हमारे पास में क्या होता है, बोलो। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि टोटल सम ऑफ द साइड्स। अगर हम कोई भी रेक्टेंगल के बारे में बात करें तो रेक्टेंगल में ये साइड को एक्स पकड़ लो, ये साइड वाई होगी, तो ये भी एक्स हो गई और ये भी वाई होगी। समझ आती है बात। तो अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं बेटा, 2x + 2y, तो 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ, x + y इज इक्वल टू कितना आ गया, 400, जो क्वेश्चन में अपने को दिया है ना। तो यहां से अगर मैं बात करूं सिंपली, तो x + y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 400 आ गई। x + y की वैल्यू कितनी, सॉरी 400/2, 400/2, दैट इज x + y इज इक्वल टू 200 हमें मिल गया। ठीक है, अब यहां से वही क्वेश्चन बन गया बेटा जैसा अपन ने इसमें किया था। देखो x + y इज इक्वल टू कितना था, 60 था, तो यहाँ पे x + y इज इक्वल टू कितना है, 200 है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस 200 माइनस एक्स हो जाएगी, 200 माइनस एक्स हो जाएगी। और हमें क्या करना है, उसका मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है। तो मैक्सिमम एरिया फाइंड करने के लिए क्या करोगे भाई, दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही करो। एरिया का मतलब क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा बेटा, एरिया जो हमारे पास होगा वो क्या लिखा जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाय y। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200 माइनस एक्स करोगे तो अगेन आपको 200 माइनस एक्स स्क्वायर का फंक्शन मिलेगा। उसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो वहां से कितना मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 200, 2x इज इक्वल टू 200 मिलेगा। देन x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 100। तो अगर x की वैल्यू 100 है तो y की वैल्यू भी 100 है, इसकी वैल्यू भी कितनी है, 100। तो वहां से एरिया अगर मैक्सिमम निकालोगे तो x मल्टीप्लाइड बाय दैट मींस 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 10,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ आ गई बात। चलो, तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं बेटा अपना। अब हम चलते हैं किस पे, इंटीग्रेशन पे। किस पे चलते हैं, इंटीग्रेशन पे। ठीक है, देखो भाई, अगर मैं सिंपली बात करूं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, सिंपली हमारे पास में छोटी 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 जो वैल्यूज होंगी उन सबको अगर हम क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो उस एडिशन को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो इंटीग्रेशन का सिंपल सा मतलब हमारे पास में क्या होगा बेटा, समेशन ऑफ, या सिंपल अपन बोल सकते हैं समेशन। समेशन या फिर एडिशन हम बोल सकते हैं। एंड इसको एक और नाम से जानते हैं बेटा, इसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ बेटा, इट इज, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि अपोजिट, अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। एंड साथ में बोल सकते हैं बेटा, इट इज इनवर्स फंक्शन ऑफ, इनवर्स फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन, इनवर्स फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन अगर हमें बहुत अच्छे से समझ में आया और डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूलाज हमें पता है, तो इंटीग्रेशन करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं। समझिएगा, जैसे
अगर मैं बात करूं बेटा, सबसे पहला फॉर्मूला अपने पास जो आता है कि इंटीग्रेशन करना कैसे है ना, तो सबसे पहली चीज मुझे एक चीज बताओ कि मैं अगर डी बाय डी एक्स ऑफ अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कि मेरे पास में एक्स रेस टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस सी मेरे पास कोई एक फंक्शन है, बोल सकता हूं? ये मेरे पास कोई एक फंक्शन है और इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन क्या करें, क्या होगा बताओ? अगर x की पावर n कुछ भी होता है तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम क्या करते हैं, n को आगे शिफ्ट करते हैं और पावर वन से रिड्यूस कर देते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? और ये जो n प्लस वन है वो तो क्या है बेटा, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन को तो अपन सीधा सीधा बाहर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले बाहर हम लिखेंगे बेटा किसको, n प्लस वन, और x की पावर यहाँ पे कितनी है बोलो, n प्लस वन। तो इसका x रेस टू पावर n प्लस वन, दैट मीन्स d बाय डी एक्स ऑफ x रेस टू पावर n प्लस वन, इसका डिफरेंशिएशन करोगे प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, c का, डिफरेंशिएशन ऑफ c का। तो हमें पता है तो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये तो वैसे ही क्या हो गया बेटा, जीरो। ये तो वैसे ही क्या हो गया, जीरो हो गया। ये जीरो हो गया तो इसका मतलब है कि इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं करूं तो मेरे पास क्या है बेटा, वन बाई एन प्लस वन तो एज इट इज, और x की पावर n है तो पावर को कहां पे शिफ्ट कर दो, आगे शिफ्ट कर दो, एंड x रेस टू पावर n प्लस वन उसमें से क्या करोगे बेटा, माइनस वन करोगे। क्या करोगे, माइनस वन करोगे, एंड इसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हमारे पास में क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ पर n प्लस वन से n प्लस वन क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, और x की पावर n प्लस वन से माइनस वन भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपको क्या मिला बेटा, x रेस टू पावर n, क्या मिला, x रेस टू पावर n मिला। एंड इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जब हमें इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये मिला, इसका डिफरेंशिएशन करने पे ये मिला, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या ये मिलना चाहिए, मिलना चाहिए भाई। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलना चाहिए। तो सिंपली अपन क्या बात करें बेटा कि इधर मैं अगर बोलूं कि मुझे इंटीग्रेशन करना है बेटा किसका, एक्स रेस टू पावर एन का, और किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू dx। एंड इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है वो हम यूज करते हैं बेटा कुछ इस तरह से, समझ आएगा? ठीक, तो इंटीग्रेशन इसको क्या बोला जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू पावर एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। समझ आई बात? तो यहां से इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू पावर एन को अगर लिखेंगे तो क्या आएगा बेटा बोलो, कि एक्स रेस टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस सी। एक्स रेस टू पावर एन प्लस वन प्लस सी, हाँ बेटा बोल, मैं नहीं समझा बेटा। देखो, जो इंटीग्रेशन है वो इनवर्स फंक्शन है किसका, डिफरेंशिएशन का। अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो ये मेरे पास कोई भी फंक्शन था, इसका डिफरेंशिएशन करने पे मुझे ये मिला है, तो इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या ये मिलना चाहिए, नहीं समझ आ रहा? अरे भाई, अगर मैं बोलूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू पावर एन था, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, एन इंटू एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन मिलेगा। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे ये मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद में ये मिला है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे करी है कि ये मैंने कोई भी एक फंक्शन माना जिसको मैंने डिफरेंशिएट किया, तो मुझे क्या मिला, एक्स रेस टू पावर एन मिला। तो इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये मिलेगा ना, इनवर्स का मतलब उल्टा। समझे कि नहीं समझे? तो बेटा यहाँ पे क्या होगा कि अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला बहुत अच्छे से आते हैं तो यहाँ पे तुम आराम से सर्वाइव कर सकते हो, और तुम उसको इन्वर्स करना है तुम्हें सब मिलता है यार। समझ आ गई बात? कोई दिक्कत है यहाँ पर? जैसे मैं तुमसे बात करूं, नेक्स्ट अपने पास आता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, बोलो जरा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस सी, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस सी क्या होता है बताओ वो? भाई इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, cos x, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो जीरो। समझे कि नहीं समझे? तो अगर मैं cos x का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, साइन।
cos x, क्योंकि देखो sin x का डिफरेंशिएशन क्या है तो क्या मिला, cos x कैसा है, प्लस है माइनस है, प्लस है, कैसा है प्लस है, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो यही वैल्यू मिलनी चाहिए वापस, समझ आई बात। तो सिंपली अपने पास में नेक्स्ट क्या हो गया बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, sin x प्लस c। ये सिंपली मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूं, जैसे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला अपन निकाले थे इसका उल्टा होगा, ठीक। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉस एक्स में प्लस सी अगर मैं बोलूं तो क्या मिलेगा बोलूं, माइनस साइन तो एज इट इज रहेगा, माइनस साइन क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस जीरो, बोलो हाँ आगे। तो यहाँ पर अपने पास में क्या होगा बेटा, ये क्या बन गया, साइन एक्स बन गया। अगर माइनस कॉस एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन करने पे मुझे साइन एक्स मिला है, तो इसका मतलब है कि साइन एक्स का मैं अगर इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर नेक्स्ट अपने पास आ गया बेटा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू डीएक्स अपन देखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ध्यान रखना डिफरेंशिएशन में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या मिलता था, प्लस कॉस एक्स मिलता था, यहाँ पर साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस कॉस एक्स मिलेगा, वहां पे कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या मिलता था, माइनस साइन एक्स मिलता था, अगर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो प्लस साइन एक्स यहाँ पे मिलेगा। समझ आ गई बात। तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज अगर आपको बहुत अच्छे से आते हैं तो उसका जस्ट इनवर्स करना है अपने को, और क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन मिल जाएगा। हाँ बेटा प्लीज, सी बेटा कोई भी एक कांस्टेंट है जो हमने यहाँ पे लिया था, देखने वाला, सी का मतलब कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है हमारा, समझ आ रही है बात, अरे हाँ कि ना। नेक्स्ट अपने पास में नेक्स्ट अगर हम देखें, देखो नेक्स्ट अपने पास आया बेटा कि डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर एक्स प्लस सी, ई रेस टू पावर एक्स प्लस सी। तो ई रेस टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो, ई रेस टू पावर एक्स, ई रेस टू पावर एक्स होता है। तो ई रेस टू पावर एक्स और प्लस सी का डिफरेंशिएशन जीरो, इसका डिफरेंशिएशन क्या, जीरो। इसका मतलब है कि डिफरेंशिएशन करूं, इंटीग्रेशन करूंगा मैं ई रेस टू पावर एक्स का, तो मुझे क्या मिलेगा, ई रेस टू पावर एक्स प्लस सी। समझ आती है बात। तो यहाँ से फाइनली अपने पास एक और फॉर्मूला मिल गया कि ई रेस टू पावर एक्स का अगर आपने डिफरेंशिएशन किया, सॉरी इंटीग्रेशन किया, तो आपको क्या मिला बेटा, ई रेस टू पावर एक्स प्लस सी। बोलो समझ आती है बात, कोई दिक्कत है यहाँ पर, ठीक। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं कि ई रेस टू पावर सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं आपसे बोलूं माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन पहले आने, फॉर्मूला आने चाहिए। तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन cos x स्क्वायर x, क्या मिलना चाहिए कि माइनस cos x स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन, cot x का डिफरेंशिएशन बोलो माइनस cos x स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन क्या, माइनस cos x स्क्वायर x। तो ये माइनस साइन तो एज इट इज रहेगा बेटा, और cot x का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cos x स्क्वायर, cos x स्क्वायर x और प्लस जीरो। तो यहाँ पे आ गया बेटा cos x स्क्वायर x, अरे हाँ कि नहीं, अगर मैं cos x स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, माइनस cot x मिलना चाहिए। तो यहां से आ गया बेटा इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा बोलो, माइनस ऑफ cot x प्लस, बोलो समझ आती है बात, पक्का।
कोई दिक्कत यहाँ पर? अगर मान लो मैं आपसे बोलूँ कि sec x tan x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा? sec x tan x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा? sec x tan x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा? या मान लो sec x का करो पहले, sec x का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा? sec x tan x मिलेगा। क्या मिलेगा? जब मान लो नेक्स्ट स्लाइड पे अपन ले लेते हैं उसको। देखो, सपोज करो आपको नेक्स्ट बेटा बोला गया कि डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो आपको बोला गया कि sec x प्लस सी, sec x प्लस सी, तो इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा बेटा? sec x मल्टीप्लाइड बाय tan x, sec x मल्टीप्लाइड बाय tan x मिलेगा। तो sec x मल्टीप्लाइड बाय tan x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा? sec x मिलेगा। तो सिंपली अपने पास में एक और फॉर्मूला क्या आ गया बेटा कि इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हम बात करें sec x tan x विद रेस्पेक्ट टू dx हम देखें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो? sec x प्लस c, है ना? जस्ट उल्टा है बेटा। और अगर मान लो d बाई डी एक्स ऑफ में tan x बोलूं तो tan x प्लस c हो गया, तो क्या होगा बेटा? tan x का डिफरेंशिएशन बोलो, sec स्क्वायर x, ये आ गया sec स्क्वायर x प्लस 0, है ना? sec स्क्वायर x प्लस 0। तो अगर मैं sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मिलेगा? tan x मिलेगा। तो यहां से अपने पास में क्या आ गया बेटा? sec स्क्वायर x विद रेस्पेक्ट टू dx अगर करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? tan x प्लस c। समझ आ रही बात? तो डिफरेंट फंक्शंस के अगर हमको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आते हैं तो हम आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। शर्त ये है कि हमको डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग है डिफरेंशिएशन अगर आता है तो इंटीग्रेशन करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस, अगर आपने एक साइन की कोई इधर से उधर गलती कर दी तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो पहले इसको नोट कर लो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल। तो जैसे हमने क्या किया बेटा, मान लेते हैं हमारे पास में कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स एंड दूसरा फंक्शन दिया हुआ है बेटा जी एक्स। एक फंक्शन हमारे पास में हो गया एफ एक्स एंड प्लस दूसरा फंक्शन दिया हुआ है क्या? जी एक्स। और इसको हमें इंटीग्रेट करना है किसके रेस्पेक्ट में? डी एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो अगर इसको इंटीग्रेट करना है बेटा तो जैसे हमने डिफरेंशिएशन में किया था बिल्कुल सिमिलरली वैसा, कि अगर बीच में प्लस साइन है तो क्या यूज करोगे? प्लस, और माइनस साइन है तो माइनस। तो यहाँ पर सिंपली इन दोनों को क्या कर दिया जाएगा? अलग अलग करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स विद रेस्पेक्ट टू dx। पहला रूल ये। दूसरा रूल क्या होगा बेटा? कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल, है ना? दूसरा रूल अपने पास का क्या हो जाएगा? कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल में देखा जाए बेटा तो हमारे पास में क्या है कि कोई भी अगर फंक्शन है एफ एक्स, उसके साथ में बात कोई मल्टीप्लिकेशन है, क्या है? कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है उसके साथ में, और हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, सॉरी इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? जिस तरह से हमने डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को एडिटिव पार्ट प्लेस कर दिया था, उसी तरह से इसको भी क्या कर लोगे बेटा? बाहर प्लेस करने देना है, और फिर क्या करेगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू। समझ आएगा? ठीक है, चलो इसके बाद अपन सीधा बेटा चलते हैं किस पे? क्वेश्चंस पे। लिखते चलो साथ में, ये तो लिख लिया? क्या नहीं समझा बेटा? ये ये तो बेटा प्रीवियस स्लाइड में लिखवा दिया ना, ये दोनों ही तो कर ली, ये भी लिखवा दिया था, इससे बी लिखवाया एक्स्ट्रा यहाँ पे, बाकी लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब जैसे मान लो पहला एग्जांपल आपको दिया गया बेटा कि आपको निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ 5 ऑफ एक्स स्क्वायर dx, 5 ऑफ एक्स स्क्वायर dx। हाँ, तो 5 को कहाँ पे शिफ्ट कर दोगे बेटा? बाहर शिफ्ट कर दोगे, और x की पावर कितनी है? 2।
रिस्पेक्ट टू dx। ठीक, तो 5 तो बेटा बाहर शिफ्ट हो गया, और x की पावर कितनी करोगे, x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 प्लस 1, x की पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या करोगे बेटा, 2 प्लस 1, और एक कांस्टेंट हमें यहाँ पे ऐड करना है, दैट इज c। एक और कांस्टेंट हमें ऐड करना है यहाँ पे c। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 5/2 + 1 कितना, 3, और x की पावर कितना हो गया बेटा, 3 + 3। समझ आती है बात? ठीक। दूसरा क्वेश्चन मान लो, इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज करो 3x² प्लस, आपको बोल दिया बेटा sin x, और इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। तो 3 तो बेटा बाहर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। सबसे पहला काम क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो 3 बाहर शिफ्ट हो जाएगा बेटा, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³/2 + 1 दैट इज 3, एंड प्लस इसका भी एक कांस्टेंट आएगा बेटा, c1 बोल देते हैं उसको, बोल सकते हैं बेटा c1, एंड यहाँ पे करोगे sin x का डिफरेंशिएशन क्या, सॉरी इंटीग्रेशन क्या, गड़बड़ कर करके माइनस cos x। sin x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ cos x, और साथ में इसका कांस्टेंट क्या आ गया बेटा, c2 है। इसका कांस्टेंट क्या आ गया, c2 आ गया। अब देखो यहाँ पर दोनों के दो कांस्टेंट हमारे पास है ना, दो कांस्टेंट है, तो दोनों को मिलाकर भी क्या मैं एक सिंगल कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकता हूँ बेटा, है। इन दोनों कांस्टेंट को मिला करके मैं एक कांस्टेंट बना सकता हूँ। तो कांस्टेंट की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, c1 + c2 = c हम मान सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो x³ ये प्लस और माइनस मिलके क्या बन गया, माइनस cos x, और फिर प्लस c। समझ एक बार, हाँ ये c की वैल्यू हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बाद में, इसके ये c आता है कि हाँ, उसके पीछे भी एक रीजन है। ठीक है, रीजन क्या है, और जब अपन इसको एरिया एज ए एरिया अंडर द कर्व पढ़ेंगे, तो वहां पर इसकी वैल्यू डिफाइन होगी कि अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहाँ पर ऐड किया जाता है जानबूझ के, क्योंकि जब हमारे पास में वेरिएबल क्वांटिटीज के साथ में डील करते हैं, यहाँ पर x क्या है, वेरिएबल है, तो x की वैल्यू को जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे, वैसे वैसे y की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। तो जैसे x की वैल्यू को चेंज करोगे, y की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और उन सारी वैल्यूज में जो चेंज हुआ है उसको क्या कर रहे हो आप, ऐड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, समेशन कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ वहां पे एरर रह जाती है, क्या रह जाती है, एरर रह जाती है। तो उस एरर को कंपनसेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट यूज करते हैं, और वो कांस्टेंट क्या होता है, सी होता है। समझ आई बात। और इस सी की वैल्यू बेटा कुछ भी हो सकती है, इस सी की वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए इस जो ये जो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, इस इंटीग्रेशन को हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बोलते हैं। लिखो इसको फटाफट पहले। चलो अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा। फाइन, नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ 2/x plus 5 sin x minus 3 e⁻x respect to dx।
बहुत सिंपल सा सवाल। चलो सबसे पहले इसका देखो कि 2 × 1 बाई एक्स, तो 2 तो कांस्टेंट है बेटा, 2 बाहर आ जाएगा। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/x का इंटीग्रेशन ln x। तो 2 बाहर शिफ्ट हो गया बेटा, और क्या आ जाएगा? ln x। प्लस हमारे पास में 5 क्या है? कांस्टेंट। तो 5 को बाहर शिफ्ट कर दोगे और sin x का इंटीग्रेशन क्या? माइनस cos x। तो यहाँ पे आ गया था 5 माइनस ऑफ cos x। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? -3 e⁻⁴ x का 3 रहेगा। ठीक है, ये माइनस और प्लस मिलके बाहर क्या आ जाएगा बेटा? माइनस आ जाएगा। तो ये पूरा क्या बन जाएगा? -5 cos x। यहाँ क्या आ जाएगा? 2 ln x -5 cos x -3 e⁻x, और साथ में एक कांस्टेंट सबका मिला करके क्या हो जाएगा बेटा? c। अदरवाइज इसका कांस्टेंट क्या लिखेंगे? c1। इसका कांस्टेंट क्या लिखेंगे? c2। और इसका कांस्टेंट क्या लिखेंगे? c3। चाहो तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो बेटा कि पहले का कांस्टेंट c1, दूसरे का कांस्टेंट c2 और तीसरे का कांस्टेंट c3। समझ गई बात? और c1 प्लस c2 प्लस c3 को अगेन हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज c। नेक्स्ट पे चले बेटा। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? माइनस ऑफ cos x, प्लस अपने पास में क्या हो गया बेटा? 4 जो है बाहर आ जाएगा, और x का इंटीग्रेशन x⁻³ का इंटीग्रेशन करेंगे तो x⁻³ प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, एंड प्लस अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा? 2। x की पावर यहाँ पे कितनी है? 1। और 1 की पावर, x की पावर 1 है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? x की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। और सबकी वजह से अगर कांस्टेंट लिखें बेटा, तो पहले का c1, दूसरे का c2, तीसरे का c3 हमारे पास हो गया। तो माइनस कॉस x प्लस, बेटा देखो 3 प्लस 1 4 हो गया, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। एंड नेक्स्ट स्टेप में देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। देन उसके बाद में क्या बचा बेटा? x⁻⁴ प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस हमारे पास में c1 प्लस c2 प्लस c3 को क्या लिखा जा सकता है? एक सिंगल कांस्टेंट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज c हमारे पास हुआ। समझ आ रही बात? ठीक, नेक्स्ट पे चलो बेटा। नेक्स्ट वाले पे अगर हम चलें तो 10x मल्टीप्लाइड बाय sec x। तो sec x tan x किसका डिफरेंशिएशन होता है बोलो? sec x tan x किसका डिफरेंशिएशन होता है? sec x का होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा? sec x प्लस 2 cos x का इंटीग्रेशन बोलो, माइनस sin x। sin x की माइनस sin x, cos x का सबका ना sin x माइनस तो नहीं आएगा ना? हाँ शाबाश। cos x का क्या हो जाएगा? sin x, एंड माइनस e⁻x प्लस, सबके लिए कांस्टेंट यूज करेंगे बेटा, एक के लिए c1, दूसरा c2 प्लस c3। और इन कांस्टेंट को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें एक सिंगल से, तो हमारे पास में क्या मिल गया? sec x प्लस 2 sin x माइनस e⁻x प्लस c हमारे पास हो गया। समझ आया भाई? c1 प्लस c2 प्लस c3 को हमने क्या बोल दिया बेटा? एक सिंगल कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया। बाकी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज को हमने जस्ट क्या किया है? इनवर्स किया है। यहाँ पर देखो कि cos sec x cot x का डिफरेंशिएशन क्या हो, किसका डिफरेंशिएशन होता है? cos sec x पक्का। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? प्लस की माइनस? याद करो, सी में माइनस आता है। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले किया था, याद होगा तुम्हें। देखो यार, देखो यहाँ पर
कॉट एक्स में माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स था और कोसेक एक्स में माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स था। ठीक है, तो सी के साथ में हमने क्या लगाओगे बेटा, माइनस लगाओगे, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ क्या, कोसेक एक्स प्लस 5 एक्स रेज टू पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1, तो एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1। समझ आ गई बात। प्लस अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, 3 कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस माइनस कॉट एक्स, और इसके लिए कांस्टेंट बेटा प्लस C1, इसके लिए प्लस C2 और इसके लिए प्लस C3, और हम सॉल्व करके लिखे तो माइनस कोसेक एक्स, अच्छा 4 प्लस 1 5, 5 से 5 क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। तो क्या मिला हमको, माइनस ऑफ कोसेक एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर 5 एंड यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3 कॉट एक्स प्लस, तीनों कांस्टेंट को मिलाकर हमने एक कांस्टेंट से उसको रिप्लेस कर दिया, दैट इज सी। नेक्स्ट अपने पास आता है बेटा कि अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में रहेगा तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग द रूल्स। लेकिन अगर मान लो हमारे पास में कोई भी ऐसा फंक्शन आ गया जिसमें दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, कैसा है, मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन दोनों फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन के साथ में हमें एक फंक्शन के साथ में कोई ना कोई ऐसा हिंट मिलेगा जिसको हम किसी न किसी वैल्यू से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं या उसकी जगह पर उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास आता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, डायरेक्ट अपन इसको क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि जैसे मान लो आपको बेटा पहला क्वेश्चन दिया गया कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब विद रेस्पेक्ट टू dx। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है बेटा, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन कौन सा है, अलजेब्रिक फंक्शन है, दो फंक्शन मल्टीप्लाइड है। लेकिन अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन तुम्हें बाहर नजर आएगा। अगर मैं 3x स्क्वायर सॉरी अपने पास में एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर दिख रहा है बेटा, इसका जो डिफरेंशिएशन है उसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी और एक्स स्क्वायर वाली टर्म तुम्हें बाहर दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये है कि इस एक्स क्यूब को मैं कोई ना कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। देखो ध्यान से कि मान लिया हमने कि एक्स क्यूब को हमने क्या रख दिया बेटा, टी रख दिया, एक्स क्यूब को हमने क्या रख दिया, टी रख दिया। अब टी रख दिया तो इसका डिफरेंशिएशन क्योंकि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है तो हम सीधा सीधा इसको क्या करते हैं बेटा, जब मैं इसको ऐसा उल्टा लिख दूं कि टी इज इक्वल टू हमने बोला एक्स क्यूब, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर दें किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे मैं निकालूंगा तो क्या मिलेगा, बोलो dt बाय dx, क्योंकि t एज अ फंक्शन ऑफ x है। तो x क्यूब का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, 3x स्क्वायर। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे dt इज इक्वल टू क्या, 3x स्क्वायर dx लिखा जा सकता है, हाँ लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर dx वाले टर्म तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है लेकिन ये 3 नहीं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा बेटा, एक्स स्क्वायर dx को रखूंगा और यहाँ पे रखूंगा dt बाय, समझ आ रही है बात। एंड अब जो एक्स क्यूब dx वाले टर्म मुझे यहाँ से दिखाई दे रही है बेटा, ये वैल्यू, इसकी जगह पे क्या रख सकता हूँ, मैं ये रख सकता हूँ, है ना। तो अब देखो क्या मेरे पास वैल्यू होगी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्यूब को क्या रखा बेटा हमने, t, और ये बन गया मेरे पास में dt डिवाइडेड बाय, क्या अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान होगा भाई, साइन थीटा इंटीग्रेशन तो हमें पता है, साइन थीटा इंटीग्रेशन क्या है, माइनस
ठीक है, तो इसका 1/3 तो बेटा बाहर शिफ्ट हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है क्या बचा बेटा, साइन टी डी टी। और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस कॉस टी माइनस कॉस टी, और साथ में एक कांस्टेंट सी, कांस्टेंट सी। अब टी को आपने जो वैल्यू अज्यूम की थी बेटा, वो वैल्यू वापस से रख दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 माइनस का साइन बाहर, कॉस ऑफ एक्स क्यूब प्लस सी। x3 नहीं है बेटा, वो एक्स क्यूब है। समझ आ रही बात, कोई दिक्कत यहाँ पर। ऐसे मान लो दूसरा क्वेश्चन करो कि अगर मान लो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले नंबर 2 पे, कि मान लो आपको बोला गया बेटा इंटीग्रेशन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको इंटीग्रेट करो किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अब देखा जाए तो यहाँ पर क्या है बेटा, एक ऐसा है और एक ऐसा है, ठीक है। अब या तो आप एक काम करो कि दोनों की जगह आप क्या करोगे कि x को अंदर मल्टीप्लाई करो, x को क्या करो अंदर मल्टीप्लाई करो, x को अंदर मल्टीप्लाई करके आपको x की कुछ पावर मिलेगी, है ना, अंदर जाके एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर होगा, तो फिर एक्स रेज़ टू पावर 4 बनेगा, लेकिन फिर भी पावर में हाफ तो रहेगा ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। और अंदर जो वैल्यू मिलेगी वो हमेशा एक एल्जेब्रिक फंक्शन होगा, जो कि एक्स की पावर के फॉर्म में नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएबल होगा दूसरा। तो इससे अच्छा ये देखो कि बाहर जो मेरे पास फंक्शन है जो x के साथ में मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, क्या वो जो अवेलेबल है वो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है। भाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या मिलेगा, 2x मिलेगा, क्या मिलेगा, 2x मिलेगा, और 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उसमें मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, लेट t इज इक्वल टू, हमने क्या मान लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या मान लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपने मान लिया। तो dt बाई डी एक्स अगर मैं निकालूंगा बेटा तो क्या आ जाएगा, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। अब क्योंकि मेरे पास में x और dx यहाँ पर है बेटा, तो dt बाई 2 मैं क्या लिख सकता हूँ, x dx लिख सकता हूँ बेटा। और यहाँ पर जो मुझे वैल्यूज मिली हुई है, जैसे एक तो ये वाली, यहाँ से देखो, ठीक, x dx की जगह पे dt बाय 2 हम रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, कि अंडर रूट ऑफ t, और ये क्या बन जाएगा बेटा, dt बाय 2 बन जाएगा, dt बाय 2 बन जाएगा। और यहाँ से 1/2 को हम बाहर शिफ्ट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ रूट t dt बन जाए। समझ रहे बात। अब रूट t की पावर कितना है बेटा, t की पावर कितना है, 1/2 dt। तो x रेज़ टू पावर n वाला फॉर्मूला अपने को पता है, क्या होता है बोलो, 1/2 बेटा बाहर शिफ्ट कर दिया, t की पावर 1/2 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, एंड पूरे के साथ में एक कांस्टेंट ऐड करना है, दैट इज t। ठीक है, तो यहां से t की पावर कितना हो गया बेटा, 1/2, t की पावर कितना हो गया, 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। ठीक है, ये 3/2 और 3/2 से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हाँ पक्का, मल्टीप्लाई नहीं होगा ना, देख लो तुम लोग। क्या मैं इसको 2/3 लिख सकता हूँ, टी रेज़ टू पावर 3/2 और प्लस सी साथ में चल रहा है बेटा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/3, और टी रेज़ टू पावर कितना है बेटा, 3/2 प्लस सी। अब टी की पावर जो हमने माना था वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो वहां पे वैल्यूज पुट कर दो बेटा, तो 1/3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसकी पावर कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस, समझ आती है बात, पक्का, देखो फटाफट। तो यहाँ पर क्या करोगे बेटा, लेट कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पुट करोगे, 3 पुट करोगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, 2x, और साथ में dx में यहाँ पे लिख दूँ तो इधर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो हमें तो x dx चाहिए बेटा, तो x dx की वैल्यू क्या आ गई, dt बाय 2 आ गई। देन यहाँ पर ये जो x dx हमारे पास है, ये वाली वैल्यूज, इसकी जगह पे क्या रिप्लेस कर दो बेटा, dt बाय 2 लिख दो,
तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा बेटा, कॉस टी और डी टी 1/2 को बाहर प्लेस कर दो, ठीक है। कॉस टी का इंटीग्रेशन, कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, तो 1/2 साइन टी प्लस ये बेटा वो डिफरेंशिएशन में होता है ना। याद रखना कॉस से जब तुम साइन में जाओगे तो ये प्लस माइनस में सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है ना। तो टी की वैल्यू क्या हमने क्या मानी थी बेटा, साइन टी की जगह पे क्या था, एक्स स्क्वायर, तो 1/2 साइन एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना यहाँ पर जब तुम लिखो ना ये एक्स स्क्वायर वैल्यू, उसको ब्रैकेट में लिखना, इसको ब्रैकेट में, अदरवाइज तुम लोग गलती क्या करोगे कि मान लो तुमने अगर गलती से भी ऐसा लिख दिया है कि साइन स्क्वायर एक्स, तो फिर पूरा आंसर गलत हो जाएगा, तुम्हारा सारा प्रोसेस सही होते हुए भी आंसर गलत आएगा। और ऐसा एक ऑप्शन में तुम्हें मिलेगा और तुम 100% श्योर हो जाओगे कि मैंने बिल्कुल सही किया है ना। चलो, हाँ बेटा नेक्स्ट अपने पास आ जाओ। इसका नहीं आ रहा, इसका नहीं आ रहा, इसमें देखो ये क्या है, 1/t है। 1/t किसका डिफरेंशिएशन होता है, 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है, ln x का। किसका होता है, ln x का। और ln x तुम्हें ऊपर दिखाई दे रहा है बेटा, देखो ऊपर दिख रहा है ना ln t। तो यहाँ पे क्या मान लो कि लेट ln t इज इक्वल टू, उसको t है तो यहाँ पे कोई भी y मान लो, तो क्या मान लो y। तो यहाँ पर क्या करोगे बेटा, dy/dt करोगे, dy/dt करोगे तो यहाँ पर ln t का तो क्या आ जाएगा 1/t, और साथ में dt इज इक्वल टू dy, इज इक्वल टू dy। तो dt और बाई टी ये वाली टर्म देखो यहाँ पे दिख रही है अपने को, ये वाली वैल्यू बेटा इसको रिप्लेस करोगे किससे, dy से, और ln t की जगह पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो फाइनली आपको जो एक्सप्रेशन मिला वो क्या मिला बेटा, साइन y, और यहाँ पे क्या बन गया, dy। हाँ, यहाँ पे साइन y और dy, ठीक है। तो साइन y का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन y का इंटीग्रेशन पक्का ना, हाँ, माइनस कॉस y की जगह पे सीधा अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, ln t प्लस सी, ln t प्लस सी।